एक प्रोफेसर कक्षा में दाखिल हुए। उनके हाथ में पानी से भरा एक गिलास था। उन्होंने उसे बच्चों को दिखाते हुए पूछा, यह क्या है? छात्रों ने उत्तर दिया, पानी भरा एक गिलास। प्रोफेसर ने आगे पूछा, इसका वजन कितना होगा? उत्तर मिला, लगभग 100-150 ग्राम। उन्होंने फिर पूछा, अगर मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? छात्रों ने जवाब दिया, कुछ विशेष नहीं। अगर मैं इसे 1 घंटे पकड़े रहूं तो? छात्रों ने उत्तर दिया, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। उन्होंने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इसे सारा दिन पकड़े रहूं तो क्या होगा? छात्रों ने कहा, आपकी नसों में तनाव हो जाएगा, नसें भी सुन्न हो सकती हैं, जिससे आपको लकवा जैसा हो सकता है। तो प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब यह बताओ कि क्या इस दौरान इस गिलास के वजन में कोई फर्क रहेगा? जवाब था नहीं। तब प्रोफेसर बोले, यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम किसी समस्या को थोड़े समय के लिए अपने दिमाग में रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम देर तक उसके बारे में सोचेंगे तो वह हमारे दैनिक जीवन पर असर डालने लगेगी। हमारा काम और पारिवारिक जीवन प्रभावित होने लगेगा। इसलिए सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि हम समस्याओं का बोझ अपने सिर पर हमेशा लादे रखें। समस्या सोचने से हल नहीं होती। सोने से पहले सारे समस्या युक्त विचारों को अलग रख देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी और आप सुबह तरोताज़ा रहेंगे। इसी प्रकार आप अगर अच्छे विचार मन में रखते हैं तो आप अच्छा जीवन जिएंगे। एक कहानी याद आती है मीर माधव की। मुगल साम्राज्य के समय की बात है। बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान मतलब पंजाब का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस घर में वह रहता था उसकी ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातः नित्य ऐसा संयोग बन जाता कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता, उसी समय मुगल ऊपर से उतर कर दरबार को जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आवाज से आकृष्ट होकर वह सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल से पूछा कि सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं पर कुछ समझ में आता है? मुगल, वास्तव में तो एक लफ्ज़ अक्षर भी जो है समझ में नहीं आता, पर न जाने क्यों उन्हें सुनकर मेरा दिल गिरफ्त हो जाता है। तबीयत होती है कि खड़े खड़े इन्हें ही सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण, सरकार, गीत गोविंद के पद हैं ये, यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिन में उन्हें सीखकर स्वयं उन्हें गाने लग गया। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा, आप गाते तो हैं, लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टापदियों के रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहाँ कहीं ये गीत गाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन्हें गाएं तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसन बिछा दीजिए। मुगल ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है। बात यह है कि हम लोग दूसरे की नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। ब्राह्मण, तो ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप इन्हें एकांत में गाया करिए। मुगल, यह भी नहीं हो सकता, आदत जो पड़ गई है। और रही घर बैठकर गाने की बात, तो कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन और रात भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। ब्राह्मण, अच्छा तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि घोड़े की जीन के आगे एक बिछौना श्याम सुंदर के विराजने के लिए बिछा लिया कर, और यह भावना मन में रख लें कि आपके पद सुनने के लिए श्याम सुंदर वहां आकर बैठे हुए हैं। मुगल ने स्वीकार कर लिया, यही नियम बना लिया और घर पर रहने की हालत में घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जीन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ले जा सका। रास्ते में चलते चलते वह आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक उसे लगा घोड़े के पीछे पीछे घुंघरूओं की झनकार आ रही है। पहले तो वह समझा कि वहम हुआ है, लेकिन जब उस झनकार में लय का आभास हुआ तो घोड़ा रोक लिया और उतर कर देखने लगा। तत्क्षण श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया?
मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने खड़ा देखता ही रह गया। भगवान की रूप माधुरी को देखकर वह इतना भाव विह्वल हो गया कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। आखिर बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुझे मुगल के पीछे, घोड़े के पीछे पीछे भाग रहे थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते हो कि जिन पदों को तुम गा रहे हो वो कोई साधारण काव्य नहीं है? तुम आज मेरे लिए घोड़े पे गद्दी बिछाना भूल गए तो क्या मैं नाचना भी भूल जाऊं? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझसे अब कितना भारी अपराध हो गया। यह सब इसलिए हुआ कि वह पराधीन था। दूसरे दिन ही उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया। सही है, एक बार उन महाप्रभु की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या शेष रह जाता है। यही मुगल वक्त बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुआ। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसका पास समस्त है, उसके पास समस्त हैं। राधे राधे, जय राधा माधव।